कक्षा 10वीं में प्रायिकता का अध्याय है, अध्याय 14। उसमें सबसे ज्यादा बच्चों को ताश के पत्तों से संबंधित सवालों को समझने में परेशानी महसूस होती है। तो उसके लिए सबसे अच्छा ये है कि हम कक्षा में बच्चों को ताश की गड्डी से परिचित करवाएं। उनको ये बताएं कि ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं और 52 पत्तों में 26 पत्ते लाल कलर के और 26 काले कलर के होते हैं। अब यहाँ पर जैसे काले कलर में भी 13 पत्ते काले पान के होते हैं, जिसे हुकुम का पत्ता भी कहा जाता है। ये 13 पत्ते और 13 पत्ते लाल पान के होते हैं। इसी तरह 13 पत्ते ईंट के होते हैं, ये भी लाल कलर के होते हैं। और 13 पत्ते चिड़िया के आकार के होते हैं, ये भी काले कलर के होते हैं। इस प्रकार यदि काले कलर की बात करें तो कुल 26 पत्ते हैं और यदि लाल कलर की बात करें तो कुल 26 पत्ते। अब इसमें सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि फेस कार्ड कितने होते हैं ताश की पत्तियों में। तो फेस कार्ड यहाँ पर 12 फेस कार्ड है। मैं आपको बताता हूँ। 3 तो चुन के, 3 चिड़िया के और 3 लाल पान के और 3 ईंट के। फेस कार्ड का मतलब जिन पर चित्र दिखाई देता है, अच्छा, इनको फेस कार्ड। तो बच्चों को ये पता है कि एक ताश की गड्डी में 12 फेस कार्ड, ये 12 फेस। अब इसमें 4 बादशाह है, ये बादशाह। इसी तरह 4 बेगम है, ये 4 बेगम। और इसी तरह 4 गुलाब। तो इस तरह यदि हम उनको सवाल करते समय ये पत्तों के द्वारा यदि उनको बताएंगे तो उनके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर होगा। और ताश की गड्डी के अलावा एक सवाल और रहता है इसमें मासे से संबंधित। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, एक डाइस का बड़ा रूप है। यहाँ पर 6 अंक है, एक फलक पर 1 अंक है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सभी बच्चे घर पर सांप सीढ़ी लूडो खेलते हैं, उसमें पासे का उपयोग होता है। यहाँ पर भी हम पासे से संबंधित जो भी सवाल है उनको इस डाइस के द्वारा हम उसको अच्छे से समझ। ठीक है। जैसे एक बार पासा उछालना, उसमें सवाल ऐसा आता है कि 1 अंक आने की प्रायिकता क्या कीजिए। तो हम उनको बताएंगे जैसे पासा उछाला तो कुल अंक इसमें कितने 6 और उसमें से हमको कौन सा अंक चाहिए, ऊपर 6 अंक चाहिए। तो चूंकि प्रायिकता का सूत्र होता है कि अनुकूल परिणामों की संख्या और बटे में कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम चूंकि हमें अंक 1 चाहिए तो इसलिए अनुकूल परिणाम 1 रहेगा और कुल परिणाम 6 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। कुल परिणाम 6 रहेंगे जो कि बटे में रहेगा, नीचे रहेगा। इस प्रकार अंक 1 आने की प्रायिकता 1/6। ये हम हमसे फिर अगला प्रश्न ये कर सकते हैं कि 2 अंक आने की प्रायिकता, 3 अंक आने की प्रायिकता, 4 अंक आने की प्रायिकता। उदाहरण बना इसी से बहुत सारे उदाहरण। जैसे हम उनको ये भी पूछ सकते हैं कि यदि हम पासे को एक बार उछाले तो सम अंक आने की प्रायिकता क्या है। आप फिर बच्चों से पूछे कि इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 फलक है और 6 अंक लिखे हुए हैं, तो इसमें सम अंक कौन कौन से। तो यहाँ पर वो बताएंगे कि ये 2 है तो ये सम अंक है, ये 4 है सम अंक है और 6 है ये सम अंक। इसी तरह हम उनको विषम अंक से संबंधित सवाल भी इस पासे के द्वारा बता सकते। तो जब उदाहरण के द्वारा हम उनको समझाएंगे तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और प्रायिकता जो कि बच्चों को थोड़ा सा लगता है कि ये कठिन है तो वो सरल लगता है। आप भी ये ताश की पत्तियों के द्वारा एक बार उनको क्लास में निश्चित रूप से ताश के पत्तियों को परिचित करवाएं। बिल्कुल सर। तो उनको आसानी होगी। बिल्कुल समझ में आए, ऐसे करेंगे।
जैसे इसमें सवाल है कि ताश के 5 पत्तों एक का गहला, मतलब 10 नंबर लिखे हुए, गुलाम, बेगम, बादशाह। जब हमने उनको ये परिचित इन पत्तों से करवा दिया तो उनके लिए अब ये सवाल करना आसान हो जाए। सही है। तो इस तरह हम टीएलएम का उपयोग कर ये साहित्य का टॉपिक बहुत अच्छे से बच्चों को समझा सकते हैं, उनको रोचक भी लगेगा और उनका आंसर। बिल्कुल सर, धन्यवाद। ठीक है।